कॉन्फ्रेंस के चूंकि दो मोतबर हवाले हैं, एक लब्बैक या अक्सा और दूसरा निज़ाम मुस्तफ़ा, दोनों बड़े अहम हवाले। इस पर इल्मी, फ़िक्री, मुहक्कक और मुदक्कक गुफ्तगू इंशाअल्लाहुल अज़ीम उलमाए किराम फरमाएंगे। और खुसूसन हमारी आज की इस नशिस्त के मेहमान खुसूसी अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब अब फरमाएंगे। मैं एक तालिब इल्म होने के नाते एक दर्द दिल आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज की इस कॉन्फ्रेंस में दो अनावीन में से एक उन्वान है लब्बैक या अक्सा। ये आज के दौर का सुलगता हुआ मसला है और हर मोमिन मुसलमान के दिल को जख्मी करने वाला है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हम सरफे नजर नहीं कर सकते। एक वक्त था दीबल मौजूदा कराची, जहां हिंदू राजा ताहिर की हुकूमत थी और एक काफिर हिंदू अपनी मुसलमान खादिमा पर तशद्दुद कर रहा था, उसको मार पीट रहा था। उस खादिमा ने दर्द भरे अंदाज में कहा, या अमीरुल मोमिनीन अदरिकनी, ऐ अमीरुल मोमिनीन मेरी फरियाद को आए, मेरी फरियाद सुने, मेरी इमदाद को आए। तो उस काफिर ने तंजन कहा, हां अमीरुल मोमिनीन 40,000 अबलग घोड़े लेकर तेरी इमदाद को आ रहा है। जब वो काफिर ये बात कह रहा था तो एक मुसलमान ताजिर, अरब ताजिर जो अपने तिजारती सफर पे आया था, गली से गुजरते हुए उसने ये बात सुन ली। दीन के लिए मुखलिस लोग थे ना, अखुव्वत, भाईचारा उनके अंदर कूट कूट के भरा था। जब एक मुसलमान बेटी की ये आवाज सुनी, अपना सफर मुख्तसर करके वापस अपने इलाके में पहुंचा और बसरा में जाके हज्जाज बिन यूसुफ को कहा, अमीरुल मोमिनीन एक मुसलमान बेटी ने आपको आवाज दी है और काफिर ने तंजन कहा है कि अमीरुल मोमिनीन 40,000 अबलग घोड़े लेकर तुम्हारी इमदाद को आ रहा है। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने जवान साल भतीजे मोहम्मद इब्ने कासिम को कहा, मोहम्मद 40,000 अबलग घोड़े लेकर कल मुझे बसरा की सरहद पे मिलो, मैं अपनी बेटी की इमदाद के लिए फौज भेजना चाहता हूं। तो एक बेटी ने आवाज दी तो मुसलमान हुक्मरान अपना सब कुछ छोड़कर उसकी इमदाद को पहुंचे। आज दुनिया भर में आलम इस्लाम और आलम कुफ्र समेत, जिनमें हरमैन शरीफैन भी शामिल हैं, मुसलमानों की मसाजिद की तादाद लाखों में है और हर मस्जिद में, हर नमाज में फलस्तीन के हक में और इसराइल की तबाही के लिए दुआ हो रही है। लेकिन जरा सोचिए कि वो अबरहा के लश्कर को अबाबीलों से मरवाने वाला, वो बदर के मैदान में 313 से 3 गुना बड़े लश्कर को शिकस्त दिलवाने वाला हमारी इमदाद क्यों नहीं कर रहा? हम रो रो कर अर्ज कर रहे हैं, हमारी इमदाद क्यों नहीं हो रही? हमारा रब हमारी फरियाद क्यों नहीं सुन रहा? उसका सबब क्या है? हमने कभी गौर किया? हम जो उम्मत मुस्लिमा जिनकी कैफियत दे थी, अल्लामा ने कहा अखुव्वत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में तो दिल्ली का हर एक पीरो जवां बेताब हो जाए। मुसलमानी तो ये है कि अगर किसी एक मुसलमान के पांव में कांटा चुभे तो सारी उम्मत मुस्लिमा बेचैन हो जाए। यहाँ हमारी माओ बहनों की इस्मतें लुट रही है, मासूम बच्चों को नेज़ों की अनियों पे उछाला जा रहा है, उनके जिस्म के परखचे उड़ाए जा रहे
और हम टस से मस नहीं हो रहे। क्यों? हमारी गैरत हमानी क्यों मर गई? उसका सबब एक है कि साम्राज्य ने हमें टुकड़ों में बांट दिया। हम में से हर एक 2.5 ईंट की अलग मस्जिद बना के बैठा है। हर कोई, अगर मैं तो समझता हूं कि नामूसे रिसालत जैसे मसले पर भी हम निकलते हैं, इस सेंसिटिव इशू पर जो हमारे ईमान का हिस्सा है, इस पर भी अगर निकलते हैं तो हर कोई अपनी दुकान सजा रहा होता है। याद रखें, जब तक हम टुकड़ों में बटे रहेंगे, दुश्मन हमारा यूं ही मजाक उड़ाता रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के काबिल हो जाएं, तो आज जरूरत इस अम्र की है कि मुसलमान जसद वाहिद बन जाए। अगर मुसलमान मुत्तहिद हो गया, इसको इत्तेहाद की दौलत मिल गई, तो उम्मत मुस्लिमा की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकेगा। मैं बारे दिगर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान तहसील जंड को इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ।